ओम शांति। आज 18 अगस्त 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों की स्थिति को पावरफुल बनाने की विधि बता रहे हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को पर चिंतन नहीं करना है, तभी तुम रियल सोना बन जाओगे, अर्थात सतो प्रधान बन जाओगे। जब बाबा ने पर चिंतन कहा तो सिर्फ दूसरों का चिंतन नहीं करना, उसी को पर चिंतन नहीं कहा जाता, लेकिन बाबा कहे अपने शरीर का भी चिंतन नहीं करना है और विशेष अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। क्योंकि अशरीरी बनने से कर्मेंद्रियां अपने आप शीतल हो जाती है। अशरीरी बनने से हमारी दृष्टि में परिवर्तन आता है। सबको आत्म रूप में भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे। बाबा कहे ये देह अभिमान का या नाम रूप का नशा स्वतः उतरने लगेगा और हम सहज ही हर प्रकार के विकारों से, बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को अशरीरी बनने का विशेष अभ्यास करना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। प्रश्न है आज की मुरली का, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। हम भाई भाई के रूप में एक दूसरे को देखेंगे तो बाबा कहे हम आत्मा भाई भाई है, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म होता जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। इतनी प्राप्ति है, इतना फायदा है अशरीरी बनने के अभ्यास से। आज की मुरली का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। सबसे पहले तो बाबा आकर के ज्ञान सुनाते हैं, अपना परिचय देते हैं और उसके बाद बच्चों को प्यार देते हैं। इसलिए बाबा कहे यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख और ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान, यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है। मनुष्य को तो यह पता ही नहीं कि ज्ञान अज्ञान में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो बाबा कहे ये बेहद की बातें हैं। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो।
जो भी मंदिर आदि है, तुम जानते हो यह सब यादगार है। उनकी जीवन कहानी क्या है? शिव बाबा की जीवन कहानी क्या है वह तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। हर बात का ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है। विनाश तो जरूर होने का है ना। कोई भी समय हो सकता है। विनाश कोई भी समय हो सकता है। तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है। अनेक कुदरती आपदाएं होती है। यह तो लिख देना चाहिए, ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। यह तो ड्रामा की नोंद है। बाबा कहे ये तो ड्रामा की नोंद है, जिसमें नेचुरल कैलामिटी सब आने वाली है। विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है। कितनी बाबा भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं यह तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धोए जाएंगे। बाबा कहे ये सब कपड़े धोए जाएंगे, अर्थात प्रकृति भी सतो प्रधान होंगी, आत्माओं का भी परिवर्तन होगा। ये बेहद की सृष्टि पूरी परिवर्तन हो जाएगी। ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मूत पलेती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है, ये स्थूल कपड़ों की बात नहीं है। यह है शरीर की बात। और शरीर बना है 5 तत्वों से, तो 5 तत्व प्रकृति के सब सतो प्रधान बनेंगे। आत्माओं को योग बल से धोना है। स्थूल प्रकृति को तो बाबा विनाश के माध्यम से परिवर्तन करेंगे, लेकिन बाबा कहे आत्मा को जो सतो प्रधान बनाना है वह योग बल से बनाना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं। रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहां जहां भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहां जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो। जिनकी पूजा करते हैं उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो। तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि बाबा कहे सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है।
तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे। संगम युग है कल्प का आदि, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं इस समय में आकर स्थापना कराता हूं। बाबा स्थापना करता है लेकिन कराता है। करण करावनहार हूं, प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रिय द्वारा करते हैं। ब्रह्मा बाबा की कर्मेंद्रिय को यूज करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं। करण करावनहार तो जरूर सन्मुख हो कराएंगे। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। कई बच्चे भी बाबा को कहते हैं बाबा आप प्रेरणा करो, हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? अगर बाबा को प्रेरणा से ही करना हो तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज है यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करण करावनहार है, आकर के रास्ता बताते हैं। कर्मेंद्रिय से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रिय का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाएं? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं। ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं, पहले ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान। तो बाबा कहे विज्ञान भी कहते हैं। अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए। परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ है प्रालब्ध के लिए। ज्ञान पुरुषार्थ है उस प्रालब्ध को प्राप्त करने के लिए। प्रालब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रालब्ध। यह बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं यह प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में जैसे ही आत्मा प्रवेश करती तो प्राय लोप हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। यह भी समझने समझाने की बातें हैं, फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। किस लिए आते हैं? बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। क्या सौगात है? भक्ति का फल देने लिए। भक्ति के बाद है सदगति। यह विनाश भी होगा जरूर। आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है।
विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ही है थोड़े मनुष्य, वो भी श्रेष्ठाचारी। तो बाबा कहे सतयुग में होते ही है थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की। इसीलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, यही पतित बनाती है। झगड़ा होता ही है विकारों पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे, बाबा कहे विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगी परंतु पवित्र रहेगी। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। बाबा की शरण में आए और माया सोचती है मेरा ग्राहक गया, तो बाबा कहे लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहां से लंगर उठा लिया है। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। सबसे पहली यात्रा तो हमारी घर की है। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। क्या है यात्रा? सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती है। अलफ को याद करो बस, परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहां तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को भाई समझना, अपने को आत्मा समझना, यही मेहनत है। बाबा कहे आत्मा ही पुरुषार्थ करती है, अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान न रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। हम आत्मा है, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही न रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। अशरीरी बनने का अभ्यास जितना करते जाएंगे तो बाबा कहे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती है। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रियां को शांत करते हैं। वह तो हठ योग हो गया ना, हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं। तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो?
जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राप्ति तो बहुत ऊंची है। प्राप्ति तो बाबा कहे बहुत ऊंची है ना। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रिय पर जीत पहनते हो, इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते। मेहनत कोई बहुत नहीं है। फिर बाबा कहते हैं मेहनत कोई बहुत बड़ी नहीं है। भक्ति में तो बहुत मेहनत किया, उसके हिसाब से अशरीरी बनना, अपनी देह को भूलना, बाबा कहे कोई मेहनत बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं। क्यों कुमारियों के लिए कोई मेहनत ही नहीं? क्योंकि उन्होंने अभी तक जाल फैलाया ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहे कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने? बाबा कहे युगल भी क्यों बने? इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है। यह भी मूर्खता है। युगल बनना, बाबा कहे यह भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास। इसीलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है। अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए? कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता है। जहां तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े? ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी अच्छा निकाला है। बाबा कहे कुमारियों ने नाम भी निकाला है। कन्हैया नाम गाया हुआ है ना। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है। बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसे बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं। क्या फरमान करते हैं? मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं। भूल चूक होती है तो बाबा के बच्चे गिर पड़ते हैं। तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। पावन बनने के बिगर मुक्ति धाम जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। झरमुई झरमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते हैं
श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कहे अपने आप को श्रापित करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन, जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झरमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्मेंद्रिय को शांत शीतल बनाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। फिर से पढ़ती हूं, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपनी देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभव से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। अवस्था हमारी बहुत ऊंची रहती है। आज का बाबा का स्लोगन है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।